अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों। आज मैं आपको सऊदी की एक ऐसी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है बेस्ट ग्रुप एलटीडी, जो जद्दा में है। प्रिंस रोड अलबेक के पास में एक बिल्डिंग है, उसके चौथे नंबर का फ्लोर है। ठीक है, आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यही वो जो कंपनी है बेस्ट ग्रुप एलटीडी। इस कंपनी में हम लोग आए हैं, हमें 1 साल हो गया है। 1 साल में इसने अभी तक कोई टाइम पे सैलरी नहीं दिया है, ना ही इकामा बनाया है, ठीक है, ना ही इंश्योरेंस है। कंपनी वाले ने बेस्ट ग्रुप एलटीडी, जो कि ऑफिस में बैठते हैं, सुदैन नाम है जो कि पाकिस्तानी है, शिमूल है जो कि बांग्लादेशी है, एक शरीफ नाम का है जो कि ये भी बांग्लादेशी है, एक हुसैनी है जो कि मिस्री है। इनका मेन लीडर है, मैनेजर, बॉस, जिसका नाम है मेमून अब्दुल्ला। ठीक है, अब इन लोग 3-4 लोग ये मिलकर एक ऐसा फ्रॉडबाजी कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, हम लोग इंडिया से हम लोगों का वीज़ा लगाए नसक अल रियाद फाउंडेशन ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस कंपनी का। ठीक है, जब हम लोग एयरपोर्ट पे आए तो एक नवाब नाम का, ये वही नवाब है, देखो आप स्क्रीन पर। ठीक है, ये वही नवाब है जो कि यूपी से बिलोंग करता है। ये हम लोगों को एयरपोर्ट पे लेने के लिए आया। हमें काम बताया गया था पेट्रोल पंप और कॉफ़ी शॉप का। ठीक है, उसके बाद में हम इसके साथ गए ऑफिस में। तब जब ऑफिस का बोर्ड देखा तो उस पर नाम लिखा था बेस्ट ग्रुप एलटीडी। ये वही कंपनी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये वही कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी में हमको लाया गया। 3 महीने तक इसने हमें बहरा, मक्के के पास में है कोई बहरा, उधर आउट एरिया में एक टूटा फूटा सा मकान है, इस तरह बोलते हैं, जो बोलते हैं, उधर हम लोगों को रोका। 3 महीने तक, 2 महीने 90 19 18 दिन तक हमें उधर रखा। ठीक है, उसके बाद में हमें एक फैसलिया में लाया गया कि 20 तारीख से हम लोगों को 20 तारीख से हम लोगों को ड्यूटी भेजा गया। पेट्रोल पंप कॉफी शॉप के काम पे आए थे, पर उसने हमें भेजा MBL में। ठीक है, इधर हम लोग खुदाई किए, 2-2.5 महीने तक हम लोग खुदाई किए। पानी का लाइन का जो लाइन वगैरह डलता है, केबल वगैरह का लाइन डलता है, पानी का लाइन डलता है, उसका हम लोग हाथों से, अपने हाथों से हम लोग खुदाई किए। JCB से खुदाई नहीं किए, हाथों से खुदाई की। फिर उसके बाद में सैलरी का टाइम आया तो 30 जनवरी तक 2 सैलरी इस तरह बनेगी सैलरी। ऐसे नहीं भाई हो सकता। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक एक सैलरी, 15 जनवरी से अगले महीने कैसे चलेंगे? अब ये जो सैलरी मिलेगा ये कितने दिन का? 15 दिन का मिलेगा। ठीक है, मैंने मान लिया 15 दिन का। कितना मिलेगा? जितने दिन आपके, जितना दिन होगा जी, 1000 रियाल, 500 रियाल, जो भी 300 रियाल तो वो खाने का काट लेगा। बचा कितना? कुछ भी नहीं कटेगा। इस महीने दिसंबर की सैलरी में से दिसंबर जब पूरी सैलरी मिलेगी, क्योंकि इस महीने थोड़ी कम है ना सैलरी, क्योंकि पूरे दिन नहीं है। आप सैलरी कब डालते हैं? 15 से 20 के बीच में। अच्छा, कोई सीधा बात नहीं। आप 15 से 20 के बीच में आप सैलरी डालते हैं। तो जब मैं 7 तारीख को इंडिया से जिसने बताया ना, उसमें जिसने बताया कि 60 दिन बाद सैलरी है, तो आज हिसाब आया ना, इसने बताया कि 60 तो दिन बात बाद वही है ना, सैलरी देगा। 60 दिन बाद सैलरी मिलेगा ना। वो जो दफ्तर में वो छोटा है ना, हमें 3 महीने के बाद में देता है दिसंबर का सैलरी, जो कि दिसंबर का सैलरी बना हमारा 417 रियाल। ठीक है, 3 महीने के बाद में 417 रियाल ये सैलरी दे रहा है। कब? फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में 417। अब 417 रियाल में बंदा 3 महीने 1.5 लाख रुपए लगा के इंडिया से सऊदी आया है। ठीक है, अब उसके बाद में 417 रियाल का वो क्या करेगा? क्या कहना है, सैलरी हम 15 से 20 तारीख की सैलरी, 15 से 20 में हम लोग सैलरी सबको पे कर देते हैं। पर इन्होंने, मैंने देखा 1 साल में इन्होंने 1 या 2 बार मेरे को सैलरी, एक पहला सैलरी मेरे को मिला 15 के आसपास, फिर दूसरा 18-19 के से इस सैलरी दिया। मतलब टाइम टेबल कुछ नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है इस कंपनी में। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या सिस्टम बना रखा है कि अब इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो वीज़ा भेजते हैं, ये अरामको के नाम से वीज़ा भेज रहे हैं कि अरामको कंपनी में काम है, ये है, वो है। तो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से, कुछ इंडिया से अभी कोई बंदा नहीं आया, 5-10 बंदे आए होंगे। ठीक है, जिससे मेरा अभी 3-4 लोगों से मेरा मुलाकात हुआ बस। ठीक है, तो उनके साथ भी यही हुआ, काम बताया कुछ था और इधर काम कुछ और दिया। क्योंकि 60-70 हज़ार में, 75 हज़ार में कंस्ट्रक्शन लाइन में बंदा आ जाता है।
ठीक है, बंधु लोगों पे काम कराते हैं, फिर उसी में से पहले पैसे सैलरी काटते हैं। अभी 7वें महीने का सैलरी में क्या हुआ है कि हम लोग ड्यूटी किए, सब लोग ड्यूटी किए, ठीक है, 7वें महीने का आप कोई मोहसिन नाम का एक पंजाबी है जो पाकिस्तान का रहने वाला है, जो कि इस कंपनी में ऑफिस में ही काम करता था। अब इनका कहना है कि वो मोहसिन है जो आप लोगों का सैलरी वो लेके भाग गया है। अब आप ये बताइए, ये गलती किसका है? या हम ही लेबर लोगों का गलती है या कंपनी का गलती? अब हमारा कहने का मतलब ये है, चाहे कम सैलरी कोई भी लेके भाग जाए, हमें इससे मतलब नहीं है। आपका पैसा कोई और लेके भाग रहा, हमें तो हमारा सैलरी चाहिए। आप हमसे काम करा रहे हो, आप हमसे पैसा काट रहे हो, हम ड्यूटी नहीं जा रहे तो उसका भी पैसा काट रहे हो, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं दे रहे हो, इकामा नहीं बना के दे रहे हो, फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, तो हर चीज़ का तुम पैसा काट रहे हो, फिर हम लोगों के पास बचा ही किया। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं इंडिया से, मुंबई से किस ऑफिस से आया था। भाई कल्ला में ये ऑफिस है, ठीक है, इसका नाम है निशा ट्रेवल्स। पर निशा इन लोगों ने मेरे को किधर भेजा, एक अकरम नाम का था, उसके साथ मेरे को भेजा नागपाड़े पे ऑफिस है, जो कि तलघर के अंदर है, ग्राउंड फ्लोर के अंदर नीचे, ठीक है, उधर है HR पे। ये ऑफिस है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये ऑफिस है। इसमें है एक इम्तियाज़ नाम है, एक का सोनू है, ठीक है, ये लोग हैं, ठीक है। इन लोगों ने मेरे को वीज़ा, टिकट, पासपोर्ट इन लोगों ने मेरे को दिया, ठीक है। उसके बाद मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन लोगों के ऑफिस से बिल्कुल ना आए सऊदी अरब, ठीक है। अगर आए तो आप कोर्ट के थ्रू एग्रीमेंट पर, पेपर पे साइन करा कर कि जो काम है वही काम मिलना चाहिए, नहीं तो हम रिटर्न आ जाएंगे। उसके बाद हमें पैसा चाहिए। जो काम बताया वो काम अगर इधर नहीं मिलता, उसके बदले हम रिटर्न आएंगे तो उसका पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो अब मैं आपको ये कंडीशन बता रहा हूँ इस कंपनी की। आप ज़रा देखिए कि एक रूम, एक हमाम है, एक बाथरूम है, ठीक है। अब इसमें देखो कितने बंदे हैं, आप ज़रा ये चेक करिए। एक रूम ये है, आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं बेड, कितने बेड हैं, कितने बंदे हैं एक रूम, ठीक, और एक हमाम। अब दूसरा रूम, ये दरवाज़ा है, ठीक है, ना कोई लॉकर है, ना कोई सेफ्टी है, ठीक है। ये पूरा भरा, ये कंपनी का, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये बाथरूम है सिर्फ, यही बाथरूम है, इसके अलावा इस फ्लोर पे, और एक ही सामने मेरे एक ये रूम है। अब सोचो कि 3 रूम में इतने बंदे रह रहे हैं और एक टॉयलेट हमाम एक है बस, ठीक। किचन है, किचन की फैसिलिटी आप देखिए, ठीक है। सिलेंडर है, वो भी हमारे पैसों का है। ये चूल्हा है, ये भी हमारे पैसों का है, ठीक है। इस कंपनी में सिर्फ गंदगी के अलावा आपको और कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। ये दूसरे नंबर का फ्लोर है, आप देखिए, ठीक है। इस दूसरे नंबर के फ्लोर में आप ये रूम देखिए, एक रूम ये है और दूसरा रूम इस विंडो के अंदर 2 रूम है आपके सामने। ये है किचन देखिए, सही है। ये बेस्ट ग्रुप LTD जो कि प्रिंस रोड पर है, जद्दा, और ये 2 रूम इधर है, एक सामने ही ये है, एक सामने नजर नहीं आ रहा, फोकस बैठ जाता है। ये बाथरूम, सही है, ये बाथरूम। तो मेरी गुजारिश यही है, अगर आपको बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में अगर कोई भी शिरका अफजल या नशा कल्याण फाउंडेशन का या कोई वीज़ा चाहता है या बंदा, भाई कोई भी इस कंपनी में ना आए। अगर भूल के से अगर आप आ भी गए हो, अगर आप दफ्तर में गए हो, ऑफिस में गए हो, और आपको बेस्ट ग्रुप LTD या शिरका अफजल नज़र आता है, तो भाई आप जितना जल्दी हो सके आप इधर से निकल जाओ, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो सभी भाइयों से ये गुजारिश है कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए,
ठीक है, जो बंदा सऊदी आ रहा है और जिसका वीज़ा लगने के लिए पासपोर्ट गया हुआ है, उस बंदे तक ये वीडियो पहुँचे ताकि वो बंदा बांग्लादेश पाकिस्तान से इस कंपनी में बिल्कुल ना आए। एक सिरका अफजल नसक अर्रियात फाउंडेशन बेस्ट ग्रुप LTD बिल्कुल ना आए। पूरे दिन नहीं है, आप सैलरी कब डालते हैं? 15 से 20 के बीच में। अच्छा, लेकिन 60 दिन बाद सैलरी मिलेगा ना। वो जो दफ्तर में वो छोटा है ना, पासपोर्ट का क्या मसला है? पासपोर्ट नहीं देगा आप? ठीक।
ना तो गद्दे दिए, ना कोई कंबल, ना कोई बेडशीट, कुछ भी नहीं, बेड वगैरह कुछ नहीं था। वही पुराना धुराना पूरा सामान जो कि किसी ने यूज किया हुआ था। कोविड-19 का रूल्स के हिसाब से भी इन लोगों ने ऐसा ट्रेवल के नाम से कोई बोर्ड नहीं लगा होता। अगर आपको नाम मिलेगा, ये बंदा है, इसका नाम है आफ्ताब।